जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के हमने पी सीरीज टेस्ट देखा और रूट टेस्ट, जीरो टेस्ट, ये सब टॉपिक हमने कवर कर दिए। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये जो है वो सीरीज के लिए है कि क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई सीरीज है। जैसे कि हमारे पास कोई सीरीज है, ये रही साइन एन अपॉन एन स्क्वायर, इस टाइप की कोई एक सीरीज है। अब इस सीरीज को मुझे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाना है, तो इसके लिए मुझे ये वाला फंक्शन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इस टाइप के फंक्शन सॉल्व हो जाए, इस टाइप की सीरीज जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारी एक सीरीज है जिसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन, हमारा जो सीरीज है वो कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन फॉलो करती है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो सी एन है वो और बी एन है वो कन्वर्जेंट है, तो ए एन हमारा कन्वर्जेंट ही रहेगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अगर डाइवर्जेंट है तो हम कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते। तो जैसे कि क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसका सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा ये रहा कि साइन थीटा जो है, कहा है कि सीरीज and running from 1 to infinity, series and running from 1 to infinity an, where an equal to sin n अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारी सीरीज है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे या फिर डायरेक्ट कंपेरिजन। तो हम पहले अप्लाई करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीरीज है, अगर बी एन हमारा कन्वर्जेंट है तो ए एन हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, तो साइन थीटा जो है, साइन एन, उसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो उसकी रेंज भी नो देते -1 to 1 है। अब देखो इस टाइप का मुझे फंक्शन अप्लाई करना है, तो क्या मैं यहाँ पे इक्वालिटी करने के लिए मैं एन स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ सब जगह पे। तो हमने एन स्क्वायर अप्लाई किया। अब देखो इसको मैं काउंट करता हूँ सी एन, इसको मैं काउंट करता हूँ बी एन। ओके, और ये हमारा साइन जो ए एन है वो, तो सबसे पहले हमने फाइंड किया सी एन, सी एन की वैल्यू -1/n²। अब इसको हम काउंट करेंगे कि इसको फाइंड करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट बी ए टेंस टू, सॉरी सी एन टेंस टू, सॉरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n²। अब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आया, सी एन की वैल्यू क्या आई, 0। अब मैं अप्लाई करता हूँ बी एन, बी एन के लिए क्या हो जाएगा, तो बी एन हमारी वैल्यू है 1/n², 1/n²। तो इसको भी अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n²। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞, इसका भी आंसर 0 आता है। तो देखो बी एन आया, उसकी वैल्यू 0, सी एन आया, उसकी वैल्यू 0। और इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। तो हमारा ए एन जो है, मतलब हमारी मेन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट ही होगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और उस मेथड का नाम है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। इस टाइप का एग्जाम्पल 100% पेपर में आता ही है। ओके, अभी तक जितने एग्जाम हुए उसमें तो ये पेपर में था ही, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पेपर में हो सकता है आ जाए। ओके, तो दूसरा ये मेथड है, मेथड नंबर 2, जिसका नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, देखो सपोज हमें अगर कहा है कि डाइवर्जेंट है कि नहीं वो चेक करो, तो लिमिट कम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हमें दिया है। अब वो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से हम सिर्फ एक चीज बता सकते हैं जिसका नाम है कन्वर्जन। अब हमें कहा है कि डाइवर्जन है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मेथड है, और उस मेथड को कहते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो जहां पे अगर हमारा फंक्शन
ए एन आया और ए एन जो है उसके अंदर से हम कोई बी एन सीरीज फाइंड करेंगे और वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट आई, ए एन फाइंड करेंगे, वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो बी एन हमारा कन्वर्जेंट होगा और वो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन हमारा डाइवर्जेंट होगा। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो मेथड पहले समझते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल क्या है कि सबसे पहले हमें एक सीरीज दी होगी जिसका नाम ए एन होगा। उस सीरीज को अगर उसके अंदर से मुझे कोई बी एन सीरीज बनानी है, ओके। और वो सीरीज अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, कंडीशन क्या है कि उसके अंदर से कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आए। तो अगर ए एन जो है तो बी एन अगर हमारा कन्वर्जेंट होगा तो ए एन भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। अगर बी एन हमारा डाइवर्जेंट होगा तो ए एन भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो सीरीज हम इस टाइप की ले रहे हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ए एन फाइंड करेंगे, ए एन कन्वर्जेंट तो बी एन भी कन्वर्जेंट, सॉरी बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन भी कन्वर्जेंट, बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन हमारा कन्वर्जेंट, बी एन डाइवर्जेंट तो ए एन हमारा डाइवर्जेंट। इस टाइप की सीरीज आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग रूल क्या है कि लिमिट अप्लाई करो। देखो सबसे पहले हमें ए एन कोई सीरीज दी होगी, उसके अंदर से हम बी एन एक सीरीज बनाएंगे और उस बी एन सीरीज के अंदर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए एन डिवाइडेड बाई बी एन, और उसका जो आंसर है वो फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक है। तो bn अगर हमारा कोई भी टेस्ट अप्लाई करो bn के ऊपर, bn अगर कन्वर्जेंट है तो an हमारा कन्वर्जेंट होगा, bn अगर डाइवर्जेंट है तो an हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन में ये है। अब एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल नंबर 1 की कन्वर्जेंट है कि नहीं चेक करो। ये रहा, तो ये हमें दिया है an। अब इसके अंदर से हमें bn बनाना है। तो bn बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो हम bn बनाने के लिए ये जो टर्म है इसके अंदर से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। ये जो टर्म है उसके अंदर से हाईएस्ट पावर को हम कॉमन निकालते हैं। तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर रहेगी, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को मैंने ऊपर वाली टर्म के अंदर से कॉमन निकाला तो क्या होगा, एन स्क्वायर, तो टू एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर तो टू बचा, फिर यहाँ पे एन है तो टू बाई एन, फिर यहाँ पे एन रेस टू फाइव, तो फाइव अपन एन रेस टू 5 और यहाँ पे n तो 1 बचा। अब ये और इसमें से जो जो कैंसिल आउट वो कर दे, तो हमने कैंसिल किया, 1/n³ हमारा आया और ये टर्म हमारी एच डी बनी। अब देखो हम bn इसको भी ले सकते हैं और इसको भी, bn ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर हमें जो भी इजी मेथड पड़े उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया, bn हमने ये लिया। अब bn हमने ये लिया तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ कि an, देखो यहाँ पे इसने ये वाली कंडीशन के ऊपर अप्लाई किया, हम ये वाली कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर से वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। तो देखो यहाँ पे अप्लाई किया 2n, ये वाली वैल्यू 2n अपॉन ये वाली वैल्यू अप्लाई की। अब लिमिट, ये वाली कंडीशन के अंदर हमने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट हमारी बची क्या, 2 तो हो जाएगा 0, 5/n तो हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 2/1 तो 2। अब ये वैल्यू कौन सी है, फाइनाइट एंड यूनिक। और फाइनाइट एंड यूनिक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम bn को चेक करेंगे। तो bn अगर हमारा कन्वर्जन होगा तो an हमारा कन्वर्जन होगा। अब bn की वैल्यू ये रही 1/n³। अब हम p सीरीज टेस्ट हमारे पास है, तो p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँ तो p की वैल्यू है हमारी 3 greater than 1। अब greater than 1 आया तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन। तो हमारी जो सीरीज है bn है हमारा कन्वर्जन, तो an हमारा कन्वर्जन हो गया। समझे। ये भी एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल ये रहा। अब यहाँ से भी हम bn फाइंड करेंगे। एग्जांपल ये दिया है, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity √n/n² + 1। सेम सब मेथड के अंदर सेम प्रॉब्लम,
कि हाईएस्ट टर्म जो होती है उसको कॉमन निकालो, फिर जो जो कट होता है उसको कट करो। तो हमने ये अप्लाई किया, इसके अंदर से हाईएस्ट टर्म कॉमन निकाली, कट हो गई। फिर इसको हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू जो थी n की पावर 1/2 लिख सकते हैं, फिर n स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो टर्म है उसके अंदर से थोड़ा हमने अप्लाई किया और हमारा जो फॉर्मेट ये आया। फिर थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, एन बी एन ए बी सी रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, फिर एन स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 कैंसिल, एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा, 1/n² तो 0, 1/1 आंसर आया 1। अब 1 जो है, अब हम चेक करें पी टेस्ट से अप्लाई कर सकते हैं तो कन्वर्जेंट आया, तो ये भी कन्वर्जेंट। ऐसे एग्जाम्पल के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का, हमने सॉल्व किया। देखो और एक एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज n³ प्लस 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई bn। अब देखो bn तो हमें दिया ही नहीं है सीरीज के अंदर, सिर्फ हमें an दिया, तो इसके अंदर से हाईएस्ट टर्म कॉमन निकालो। हाईएस्ट टर्म कॉमन निकालो तो हाईएस्ट टर्म इसमें से क्या है, 3, और यहाँ से कौन कौन सी निकलेगी, तो 1 प्लस 2/n² डिवाइडेड बाई यहाँ पे n, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/n। ये हमारी सीरीज रहेगी। तो यहाँ पे n² हो गया, तो n² हमारी टर्म आई। अब n² हमारी जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि क्या हो जाए। तो अब n² जो है यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या क्या हो गया, फाइनाइट एंड यूनिक 1/1 इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/1। ओके, इसका सॉल्यूशन फिर n²। अब n² जो है तो n की पावर को मैं 1/n माइनस लिख सकता हूँ, n⁻² लिख सकता हूँ। अब p टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो डाइवर्जन होगा या कन्वर्जन होगा या फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, दो टी टेस्ट हमारा जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज कन्वर्जन या डाइवर्जन हमें मिल सकती है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कीजिए। वहाँ तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।